नमस्कार दोस्तों, जो इस वीडियो में मैं शूट कर रहा हूँ, ये शूट करते वक्त भी बिहार की राजनीतिक सरगर्मी में कुछ नेताओं की चैन की नींद उड़ी होगी। नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो या फिर ये कहें कि राहुल गांधी हो या फिर शरद पवार, अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी, हर किसी की चिंता की लकीर उनके माथे पर साफ झलकती है। जब भी सत्ता संरक्षित करने की कोई चाह रखता है तो उनके बीच में रोरे बनकर आते हैं नरेंद्र मोदी। और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति जो भारत की राजनीति के मानचित्र पर आता है और पूरी तरीके से उस भूगोल को बदल देता है, उसके डेमोग्राफी को चेंज कर देता है, उसके राजनीतिक परिदृश्य को चेंज कर देता है, इसका नाम है नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि फील्ड का निरीक्षण और राजनीति का मैनेजमेंट और पूरी तरीके से उस पर हावी हो जाने की सफल रणनीति भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक सफल संगठन है और साथ साथ इस डेमोग्राफी को क्या विपक्ष नहीं समझता है? विपक्ष समझता है, लेकिन उसके पास अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। उसके जो चीफ सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनकी क्रेडिबिलिटी जनता में बहुत ही कम मात्र की है। उनका पास वोट बैंक वही है जो नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी का एंटी वोट बैंक है, या फिर यूँ कहें कि एक विशेष वर्ग और जो भारत के सेपरेटिस्ट अलगाववादी का वोट जो रखते हैं वही राहुल गांधी के पास है। दूसरे नंबर पर कौन नेता आता है? दूसरे नंबर पर मेरे ख्याल से नेता आती है ममता बनर्जी, लेकिन वो एक क्षेत्र तक सीमित है। पश्चिम बंगाल के अलावा उनका जनाधार किस राज्य में आपको दिखने का मिलेगा? ये सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, या फिर देखा जाए तो शरद पवार हो, या फिर कोई नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार की अपनी क्रेडिबिलिटी 20 साल की राजनीति बताती है कि वो कभी इस पाले में रहते हैं, कभी उस पाले में रहते हैं। तो ये जनता के बीच क्या मैसेज लेकर जाएंगे, ये सबसे बड़ी कमी विशेष तौर पर जगजाहिर होती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 10 साल के काम गिनाने के अलावा अनुभव है, निश्चित तौर पर 26 पार्टियों का गठबंधन कर लेने से एक मजबूत विपक्ष नहीं पड़ पाता है। केमिस्ट्री 1+1 11 हर समय नहीं होती है, केमिस्ट्री 1+1 2 भी हर कभी कभी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो एक फील्ड निरीक्षण का आमतौर पर जनता के बीच क्या मैसेज लेकर जाते हैं। जनता पूछेगी कि राहुल गांधी आपके पास क्या ऐसा एजेंडा है कि आपको पीएम में बनाए। नीतीश कुमार से पूछा जाएगा कि आखिर आप 15 से 20 सालों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों गए? 2014 में वही नरेंद्र मोदी आपके लिए बुरे हो जाते हैं, 2017 में अच्छे हो जाते हैं, फिर बुरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों है और किस कारण से आप हर समय पाला बदलते रहते हैं? आप तेजस्वी यादव को कभी मुख्यमंत्री बनाने की पार्टी के नेता बात करते हैं तो कभी नहीं बनाने की बात करते हैं। बिहार में आपकी जनाधार में खिसकती हुई एक संभावना होती है। आप पटना में लाठीचार्ज करवाते हैं, उसके पीछे भी एक राजनीतिक हथकंडा बताया जाता है। आप बीजेपी में जाना चाहते थे लेकिन बीजेपी में आए नहीं। तो इन सब कारणों से आपकी क्रेडिबिलिटी को जो धक्का लगा है, उन सब के बीच बहुत मुश्किल है। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सुनहरा है और एक बार फिर से कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।